इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, उराउमे इटाडोरी के टीम पे अटैक कर देता है और फिर यूकी सुकुमो उन सबको बचा लेती है। यूकी केंजाकू से कहती है, क्या तुमको अभी भी याद है कर्स स्पिरिट को गायब करने का तरीका? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा तरीका यूज किया जाता है, ह्यूमंस को हायर स्टेज पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर यूकी सोचती है, अभी के लिए मुझे कुछ टाइम निकालना होगा लरू के मूव के लिए। यूकी कहती है, ह्यूमंस के लिए नेक्स्ट स्टेज कर्स एनर्जी से अलग होना है। केंजाकू कहता है, गलत, ये कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करने के बारे में है। मैंने सोचा कि जब 12 साल पहले टोजी जेनिन की डेथ हो गई तो डिटैचमेंट का प्लान पहले ही छोड़ दिया गया था। यूकी कहती है, वैसे भी तुम्हारे प्लान में एक बड़ी कमी है। जापान के कंपैरिजन में दुनिया में बहुत कम सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट्स हैं और कर्स एनर्जी की ऑप्टिमाइजेशन के लिए टेंगेन का बैरियर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम टेंगेन का यूज करते हो तभी इस देश में लोग कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और सॉर्सरर बन सकते हैं, जिस वजह से कर्स एनर्जी पर जापान का बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा और ये देख के पूरी दुनिया में कोई भी देश चुप नहीं बैठेगा। फिर लिविंग ह्यूमंस एनर्जी सोर्स बन जाएंगे और तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि किस प्रकार की बुरी चीजें हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो ये दुनिया वैसी नहीं बन पाएगी जैसे मैंने सोची थी। केंजाकू कहता है, तो क्या हुआ? हमारे गोल्स शुरू से ही डिफरेंट थे। मैं कोई ऐसी दुनिया नहीं बनाना चाहता हूँ जहाँ पर कर्स स्पिरिट ना हो और ना ही कोई ऐसी दुनिया जहाँ पर शांति हो। नॉन सॉर्सरर्स, सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट्स ये सभी एक पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी तब बनती है जब ह्यूमंस बीइंग के अंदर कर्स एनर्जी बनती है, लेकिन ह्यूमंस की पोटेंशियल इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। मैंने भी उस पॉसिबिलिटी को बाहर लाने की कोशिश की थी, लेकिन वह काम नहीं किया और मैंने जो क्रिएट किया वो मेरे खुद के पोटेंशियल के आगे नहीं बढ़ पाया। तो मुझे अब एक ऐसी चीज क्रिएट करनी चाहिए जो तबाही मचा सके, जिसे मैं भी कंट्रोल ना कर पाऊँ, और इसके लिए मैंने पहले ही कर्स टेक्निक को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जिसे सुन के यूकी शॉक्ड हो जाती है और इटाडोरी से पूछती है, यहाँ माहितो नाम का एक कर्स स्पिरिट होना चाहिए जो सोल्स को मैनिपुलेट करता है। इटाडोरी बताता है, इसने अभी उसे एब्जॉर्ब कर लिया, जिसे सुन के यूकी शॉक्ड हो जाती है। तभी केंजाकू माहितो की टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन यूज करता है और हमें एक सिंबल दिखाई देता है। यूकी कहती है, ये टेंगन बैरियर है। नहीं, ये तो टेक्निक को लॉन्ग रेंज तक एक्टिवेट करने के लिए है। फिर केंजाकू कहता है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ इटाडोरी यूजी। जब भी कोई कर्स स्पिरिट कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक की मदद से एब्जॉर्ब की जाती है तब उस टेक्निक की क्वालिटी और ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाती। पर माहितो तुम्हारे साथ फाइट करने के बाद और ज्यादा ग्रो कर गया और मैं चाहता था कि जोगो भी ग्रो कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूकी केंजाकू से पूछती है, आखिरकार तुमने किया क्या है? केंजाकू कहता है, मैंने 2 टाइप के नॉन सॉर्सरर पर दूर से आइडल ट्रांसफिगरेशन यूज किया है, जिन्हें मैंने पहले से ही मार्क किया हुआ था। और फिर हमें मेगुमी की बहन दिखाई जाती है जिसे केंजाकू ने मार्क किया होता है। और फिर केंजाकू कहता है, यहाँ कुछ लोग होते हैं इटाडोरी यूजी के जैसे जिन्होंने कर्स ऑब्जेक्ट खाया होता है, और फिर कुछ लोग जुनपी के जैसे होते हैं जिनके पास टेक्निक तो है लेकिन सॉर्सरर के जैसा दिमाग नहीं है। इसलिए मैंने उनके दोनों ब्रेन्स को सॉर्सरर के ब्रेन के साथ एडजस्ट कर दिया। पहले वाले को वेसल बनने की स्ट्रेंथ दी है और दूसरे वाले को कर्स टेक्निक का यूज कैसे किया जाए वो सिखाया है। तो अब मैंने उन कर्स ऑब्जेक्ट पर लगी सील हटा दी है और जब मैं उन्हें मार्क कर रहा था तो कुछ लोग मेरी कर्स एनर्जी के कारण बेहोश हो गए, लेकिन अब वे जल्द ही जाग जाएंगे और उन्हें कर्स एनर्जी को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं उनसे एक दूसरे को मारने के लिए कहूंगा। तो ये वो बच्चे और कर्स ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें मैंने केयरफुली सेलेक्ट किया है। तुम इसे इमेजिन ऐसे कर सकते हो जैसे हजारों इविल इटाडोरी यूजी को रिलीज कर दिया है। यूकी कहती है, हजारों, हाँ ये ज्यादा नहीं है और तुम्हें ह्यूमंस के बारे में समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दी गई पावर से ह्यूमन एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे? केंजाकू कहता है, हर चीज के लिए ऑर्डर इम्पोर्टेंट है और मैं इतनी बेसिक प्रिपरेशन कैसे मिस कर सकता था, और तुम्हारा ये क्वेश्चन मुद्दे से भटक रहे हैं। ये सुन के यूकी चिढ़ जाती है और इटाडोरी से कहती है, चलो इसकी पिटाई करते हैं। इटाडोरी कहता है, लेकिन मैं हिल नहीं सकता, और तभी उराउमे का कर्स टेक्निक हट जाता है। केंजाकू पूछता है, क्या हुआ उराउमे? उराउमे कहता है, मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज की थी अपनी बॉडी रीजनरेट करने के लिए, लेकिन मुझ पे पॉइजन से अटैक किया गया था। चोसो कहता है, पियर्सिंग ब्लड टेक्निक मेरा ब्लड है, ऑफ कोर्स वो पॉइजनस होगा। केंजाकू कहता है, जो कर्स ऑब्जेक्ट मैंने उन लोगों को दी वे उन सॉर्सरर्स के हिस्से हैं जिनके साथ मैंने हजारों साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन सिर्फ सॉर्सरर ने ही मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। हालांकि जब मैंने ये बॉडी हासिल किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही एक्सपायर्ड हो चुके थे और ये इस दुनिया का फ्यूचर है। और तभी केंजाकू कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से बहुत सारे कर्स स्पिरिट को आजाद कर देता है और फिर उन सभी के आसपास बहुत सारे कर्स स्पिरिट आ जाते हैं। और फिर केंजाकू इटाडोरी को प्रिज्म रन दिखा के गुड बाय कहता है, जिसे देख के इटाडोरी चिल्ला के गोजो सेंसे कहता है। केंजाकू मन में कहता है, मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि तुम आगे क्या करोगे। क्या तुम सुन रहे हो सुकुना? सॉर्सरी की गोल्डन एज शुरू हो रही है।
हेयान पीरियड वापस आने वाला है। और फिर हम देखते हैं हर जगह शिबुया के बारे में न्यूज में दिखाया जा रहा होता है, लेकिन लोगों को इस पे विश्वास नहीं हो रहा होता है और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और 5 मिलियन रेसिडेंट्स को वहां से बाहर निकालने का प्लान बनाया जा रहा होता है और सारे न्यूज चैनल इस इंसिडेंट को एक नेचुरल डिजास्टर के तौर पे बता रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि शिबुया में 10 मिलियन से भी ज्यादा कर्स स्पिरिट्स को रिलीज किया गया है और सिक्योरिटी एजेंसी इस चीज को लेकर परेशान हो रहे होते हैं कि ये पब्लिक को क्या बताएंगे। ये सब सोच के वो सब परेशान हो रहे होते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से जापान की करेंसी येन डेप्रिशिएट हो रही होती है। फिर हम देखते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को कर्स स्पिरिट के बारे में पब्लिक को बताने को कहा जाता है और उन्हें बस ये बताना है कि कर्स स्पिरिट सिर्फ टोक्यो में है, ताकि टोक्यो में नॉर्मल पीपल डर के मारे कर्स एनर्जी रिलीज करें, जिससे कि सारी कर्स स्पिरिट सिर्फ टोक्यो में रहे। और फिर हम देखते हैं जो लोग न्यूज बता रहे होते हैं उन पे एक कर्स स्पिरिट अटैक कर देता है और न्यूज देख रहे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होती है और तभी उन लोगों पे भी एक कर्स स्पिरिट अटैक कर देता है और तब एक पर्सन इंपीरियल पैलेस के अराउंड बैरियर और टॉम्स ऑफ स्टार के ऊपर दूसरा बैरियर, उन दोनों बैरियर को प्रीफेक्चुअल बॉर्डर तक एक्सपैंड करने का ऑर्डर देता है। फिर हम देखते हैं एक सुपरमार्ट में एक छोटी सी बच्ची खाना खा रही होती है। तभी इस बच्ची को सुपरमार्ट के बाहर किसी चीज का एहसास होता है और फिर एक अजीब सी चीज उसे अपनी ओर बुलाने लगती है और कहती है कि यहाँ बहुत खतरा है। और फिर जैसे ही वो बच्ची सुपरमार्ट से बाहर आती है, एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट उसे खाने जा रहा होता है। तभी यूटा अकोत्सु आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस कर्स स्पिरिट पे अटैक कर देता है। यूटा उस बच्ची से पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, और तुम्हारे फादर और मदर किधर है? वो बच्ची कहती है, मुझे नहीं पता। यूटा सोचता है कि इस एरिया में सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और ये शायद यहाँ आसपास नहीं रहती। यूटा कहता है कि तुम तो बहुत दूर से आई हो। तभी वो कर्स स्पिरिट वापस उठने लगता है और फिर रीका उस कर्स स्पिरिट को बिल्डिंग की तरफ फेंक देती है। तभी यूटा उस बच्ची की आंखों को कवर कर लेता है और कहता है कि रीका, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। फिर यहाँ यूकी इटाडोरी से कहती है, मुझे माफ करना कि मैंने उस टाइम कुछ नहीं किया। मुझे लगा कि हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए, लेकिन तुमने नोटिस कर लिया होगा कि मैं तुम्हारे साइड नहीं हूँ। मैं बस एक साधारण सी अप्सरा हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सारी कर्स स्पिरिट खत्म हो जाए। हालांकि इसे माफी के रूप में नहीं गिना जाएगा। मैं और मेरे फ्रेंड्स इस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उन सभी बच्चों को वापस भेज देंगे जो यहाँ प्रेजेंट हैं। और अब मेरा टेंगन से मिलने का टाइम आ चुका है। और फिर हम देखते हैं हायर अप्स यूटा की तारीफ करते हैं। यूटा कहता है, अब पॉइंट पे आओ। अब तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ। तब एक हायर अप्स कहता है, कर्स स्पिरिट को मारने से कुछ प्रूव नहीं होता है। यूटा कहता है कि अगर ऐसा है तो आप एक बाइंडिंग वाव या कुछ भी सेटअप कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गोजो सेंसे का स्टूडेंट है या नहीं। उसने शिबुया में इनोमाकी का हाथ काटा है। मैं खुद इटाडोरी यूजी को खत्म करूंगा। फिर हमें जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के नोटिस के बारे में बताया जाता है, जिसमें सबसे पहला नोटिस ये होता है कि ये कंफर्म हो गया है कि सुगुरो गेटो अभी भी जिंदा है और उसे एक बार और डेथ पेनल्टी दी जाती है। और दूसरा, गोजो भी इस शिबुया इंसिडेंट की कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, तो उसे रेल्म ऑफ सॉर्सरी से परमानेंटली एक्सपेल्ड किया जाता है और उसे अनसील करना एक क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। तीसरा, मासामिची यागा ने इस शिबुया इंसिडेंट के लिए गोजो और गेटो को उकसाया था और इसीलिए उसे मौत की सजा दी जाती है। और लास्ट, इटाडोरी को एग्जीक्यूट करने का सस्पेंशन अब कैंसिल कर दिया है और स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूटा अकोत्सु को चुना गया है इटाडोरी यूजी को खत्म करने का। और फिर हम देखते हैं इटाडोरी एक ब्रिज पे घूम रहा होता है और जैसे ही सुबह होती है इटाडोरी एक ताली मारता है, जिससे पानी में से 2 बड़े कर्स स्पिरिट बाहर आ जाते हैं। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 खत्म होता है। एंड गाइस, जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 कलिंग गेम आर्क ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, लेकिन सीजन 3 कब आएगा इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। बाकी आपको सीजन 2 कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।